रिलैक्स सर जी रिलैक्स, मुझे 70 मिला है, मैं सेफ हूँ। अरे वाह बहुत बढ़िया। सॉरी सर जी, कल मैंने आपको डरा ही दिया था जब मेरा रिजल्ट आ रहा था। असल में मैथ ना मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है और मुझे लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगा। टोनी स्पाइडी, तुम दोनों ने सुना इस हफ्ते फिर से एक बड़ा एग्जाम होने वाला है। क्या? क्यों? उन्होंने कहा है कि वो और ज्यादा यंग एडल्ट्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल बेवकूफियत है। हाँ, और सब्जेक्ट मैथ्स होगा और सबको 80% या उससे ज्यादा लाना होगा। डैड आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि स्पाइडी पास हो जाए। सर जी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है, इसलिए तुम्हारी जगह मैं टेस्ट दूंगा। जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखो तुम्हारा फेस तो किसी ने देखा ही नहीं है क्योंकि तुम मास्क लगाए रहते हो, और मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि ये टेस्ट इंडिविजुअल होगा ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। तो आप टेस्ट रूम में जाओगे मेरा मास्क पहन करके एग्जाम देने? लेकिन हमारी कलाई के ग्रेड ट्रैकर्स, तो हम लोग तुम्हारा ट्रैकर निकालेंगे और उसे मेरी कलाई में लगा देंगे ताकि जो ग्रेड आप लाओ वो मेरे माइक्रोचिप में दिखे। हाँ सर जी रुकिए, स्पाइडी तुम वही रुक जाओ। नहीं सर जी, मैंने अपना फैसला बदल लिया, मैं ये नहीं कर सकता। डैड मेरी बात ध्यान से सुनो, यही एक तरीका है जिससे तुम बच सकते हो, और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। डैड आज हम लोगों की कलाई पे ग्रेड ट्रैकर इम्प्लांट किए गए हैं। हाँ, और ये बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा प्यारा बच्चा दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है, लाओ मैं हीलर लगा दूं। डैड आपको पता है आज हम लोगों ने ना एक एग्जाम भी दिया था, लेकिन टीचर अभी उसे चेक कर रही है। स्पाइडी देखो ये कंप्लीट हो गया, मुझे ए मिला। ओह, और मुझे B+ मिला। चलो सही है, तुम दोनों पास हो गए। गुड जॉब स्पाइडी। नहीं स्पाइडी, इट्स नॉट अ गुड जॉब, तुम्हें अपने भाई जैसा बनना चाहिए और A ग्रेड लाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दोनों में से किसी का भी 70% से नीचे आया तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या क्या? Time's up. आई थिंक मेरा आज का पेपर बहुत सही गया है। स्पाइडी तुम्हारा पेपर कैसा गया? सर जी आपको तो पता ही है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं फेल हो जाऊंगा। अरे नहीं छोटे, निगेटिव मत सोच, तू जरूर पास होगा। Class AI has checked your test paper. दोस्तों सबसे पहले मेरा नंबर है, मैं सबसे पहले हूँ। ओ भाई साहब मुझे A+ मिला। यस, मुझे B+ मिला। नहीं, मुझे D मिला। सर जी मुझे लगता है अगला नंबर आपका है। हाँ, आपको क्या मिला? मुझे A मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी। स्पाइडी अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मुझे मिला। आओ लोकी भाई आओ। सॉरी यार, आज देखो मेरा घर थोड़ा ज्यादा गंदा लग रहा है, बट यही है। लेकिन मुझे तो ये बहुत साफ लग रहा है। अरे कहाँ साफ है, तुम भी यार कुछ भी बोलते हो। आओ आओ और दिखाता हूँ, घर आओ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? वो मैं बस पानी पी रहा था, मुझे थोड़ी सी प्यास लगी है। अरे तुम ये मुझे बोल देते। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं अपनी पानी की बोतल लाया हूँ। नहीं नहीं, ये काम तो हमारे नौकर का है। थॉमस नौकर? हाँ वैसे नॉर्मली हमारे पास 4 नौकर होते हैं, बट अभी वो स्ट्राइक पर हैं तो। वाह यार टोनी, तुम्हारा बेडरूम तो बहुत अच्छा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बेडरूम नहीं, ये तो टॉम का बेडरूम है। ओह, तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है? अरे नहीं, टॉम हमारा डॉग है, उसे किंग साइज बेड पसंद है। अच्छा, वाह तुम्हारा पूल तो बहुत अच्छा है यार। ओह हाँ, वैसे हमारे पास ये 3 है, ये तो हमारा बस सिंपल सा एक स्पा एरिया है। अरे यार मेरे हाथ गंदे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है हाथ धोना पड़ेगा। थॉमस एक सेकेंड, तुम्हारा नौकर तुम्हारे हाथ धोता है? हाँ, वो मेरे हाथों पर सोप डालता है, वरना बहुत अनहाइजेनिक हो जाता है। ओह हाँ समझ गया। लोकी तो तुम्हें भूख लगी है, चलो क्यों ना बैठ के खाना खाए। हाँ यार भूख तो लग रही, डिनर कर ही लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा स्नैक टेबल है, हमारा डिनर टेबल तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो लोकी बताओ तुम कौन सा गेम खेलना चाहोगे? हमारे पास पिंग पोंग, ट्रैम्पोलिन, मूवी रूम, बहुत सारी चीजें हैं। क्या? हाँ बहुत बोरिंग ऑप्शंस है ना। मैं डैड से बोल ही रहा था कि अपने घर में एक बड़ा सा वाटर पार्क बनवा दे, लेकिन तुम तो जानते ही हो इतने खर्चे ऑलरेडी, मतलब। हाँ, चूज क्लास A और B। इन दोनों में से कौन सा क्लास चूज करूं? वैसे B वर्ड से मुझे नफरत है, इसलिए ये। अच्छा हुआ मैंने क्लास B चूज किया। और मैंने भी। तुम सबने क्लास B क्यों चूज किया? क्लास A तो ज्यादा बेटर है। नहीं, तुम हो बेवकूफ, बोलो हाँ। ओए थोड़ा कायदे में। वो सर ने हमें मना किया था कि कोई भी क्लास A चूज नहीं करेगा। कल तुम एब्सेंट थे ना शायद, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। हाँ, सर ने हम लोगों से बोला था कि क्लास A काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए क्लास B चूज करना। अच्छा, अरे नहीं सर जी, आपने क्लास A चूज किया है। पार्टी क्या तूने भी क्लास B चूज किया है? सर जी आपको छोड़ के सबने क्लास B चूज किया है। अच्छा ओके क्लास, तो आप सभी का टाइम आ गया अपने अपने क्लास में जाने का। A वाले राइट में जाएंगे और B वाले लेफ्ट में। ओके सर। ओके सर। अरे यार ये क्लास कितनी ज्यादा बेकार है, सर ने सही बोला था। हाय टोनी, तुम अकेले नहीं हो, मैंने भी A क्लास ही चूज किया है। चलो ये अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात क्या है? और वैसे भी इस क्लास में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अरे टोनी तुम्हें पता नहीं है, सर ने जानबूझ के सबको B क्लास चूज करने के लिए बोला था। क्या? लेकिन क्यों? ऐसा क्या है क्लास B में? जितने भी लोगों ने क्लास B में एंटर किया है ना, वो कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएंगे। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा।
उसने क्लास बी के बारे में ऐसा क्यों बोला? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। अरे एक सेकंड, ये विंडो तो क्लास बी की है ना? सूत्रों से पता चला है कि आज से हमारे न्यू किंग ये है। अरे ये तो वही किंग लग रहा है जो मैंने भी ड्रॉ किया है। अरे तुम सही बोल रहे हो। एक सेकंड, कहीं टोनी के पास कोई सुपर पावर तो नहीं? ये जो भी ड्रॉ करेगा वो रियल लाइफ में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। डैड ये देखिए, मैंने चिप्स ड्रॉ किया और मुझे चिप्स मिल गया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा मेरी एक बात सुनो, आज के बाद से कोई भी अजीब चीज ड्रॉ मत करना वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन क्यों डैड? ज्यादा सवाल जवाब नहीं। ओके डैड। डैड ये देखिए, मैंने डायमंड प्ले बटन ड्रॉ किया। अरे वाह, मुझे भी चाहिए। टोनी बेटा अपने कजन डूम को ये दे दो और तुम अपने लिए दूसरा ड्रॉ कर लेना। ओके ओके डैड। ये इधर टोनी, तुमने गुस्से में क्या ड्रॉ किया? दिखाओ मुझे। एक बहुत बड़ा डायनासोर जू में। क्या तुम भी तो जू गया है घूमने के लिए? हाँ तभी तो किया है। स्लैप योरसेल्फ या फिर सेव योर हेड। नहीं 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 भाई, मैं खुद को एक थप्पड़ ही मार लूंगा। उल्टे कपड़े पहन के स्कूल जाओ या फिर आज स्कूल ना जाओ। ओके, मुझे लगता है आज मैं स्कूल स्किप ही करने वाला हूँ। एक सेकंड टोनी, क्या बोला तुमने? नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना तुमने कुछ बोला। नहीं मैंने नहीं बोला। कहाँ जाना है सर आपको? सुपरमार्केट। क्या मैं इनकी बाइक चोरी कर लूं या फिर इन्हें धक्का दे दूं? अरे यार ये मुझे कैसे कैसे ऑप्शन मिल रहे हैं। वो मैं कह रहा था कि अरे पागल पागल ले गया, कैंसिल कर राइड अपनी, मैं नहीं ले जाऊंगा तुझे कहीं पे। अरे सॉरी सॉरी भैया, वो मुझे ना टास्क मिला था। चल अच्छा ठीक है, माफ किया। ओके तो कितना हुआ इसका? सर आपका टोटल हुआ 5821 रुपए। मुझे जाना होगा। ओए ओए टोनी स्टार्क राइट? यस सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या? अरे यार, हे रुको, पकड़ो इसे। भाई थोड़ा जल्दी नहीं बता दिया आपने? क्या लोकी ने डायमंड प्ले बटन देख लिया? वो तो उसी के पास था। क्या? हाँ, और उसने बोला उसे भी कॉल्स आती हैं। टोनी ध्यान से सुनो, अगर लोकी को सब कुछ याद आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम? मेरे पास टाइम नहीं है। अबे यार, ये हर बार इसकी कॉल खत्म होने से पहले फोन का बैलेंस कैसे खत्म हो जाता है? लोकी सच सच बता, तुझे फोन कौन करता है? फ्यूचर लोकी। क्या? और उसने मुझसे बोला था कि आज तुम मुझसे यही क्वेश्चन पूछोगे। और उसने मुझसे एक बात और बोली थी कि तुम अगले 3 सेकंड में गिरने वाले हो। अबे पागल है क्या? मैं क्यों गिरूंगा? देखा? अबे ये कोई मजाक नहीं था। सर जी लोकी क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो स्पाइडी, तुझे भी फ्यूचर से फोन आता है क्या? नहीं, मुझे तो सिर्फ रिचार्ज कराने के कॉल आते हैं। हेलो टोनी, मेरी बात मानो, डायमंड प्ले बटन के पीछे मत जाओ क्योंकि वो असली प्रॉब्लम नहीं है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? उस प्ले बटन के पीछे एक डेट लिखी हुई है। कौन सी डेट? 6 जून। तो आज ही 6 जून है। और ये डायमंड प्ले बटन तुम्हारे चैनल को नहीं मिलने वाला था। क्या मतलब? ये किसी और टोनी का डायमंड प्ले बटन है। क्या मतलब किसी और टोनी का? टोनी, हम इस दुनिया में इकलौते टोनी नहीं है। लोकी, हाँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ। क्या? अगर और टोनी है तो और लोकी भी होंगे। अबे यार, ये बंदा कभी कोई बात को सीरियस क्यों नहीं लेता है? नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। लोकी से बच के रहना, इसका क्या मतलब है? किसकी बात कर रहे हो सर जी? अरे तू छोड़ना यार। हेलो, अच्छा हुआ तुमने फोन उठा लिया। पहले ये बता कि तू है कौन? मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। क्या प्रूफ है? तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका डायमंड प्ले बटन आ चुका है, लेकिन अभी तक वो तुम्हें मिला नहीं है और ना ही मिल रहा है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है कि इस टाइम वो डायमंड प्ले बटन कहाँ है। क्या? कहाँ है? बताओ बताओ। वो डायमंड प्ले बटन अभी स्कूल में ही है। ये क्या बकवास कर रहे हो? डायमंड प्ले बटन स्कूल में कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, सब वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हेलो 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 स्पाइडी, अगर किसी के पास मेरा डायमंड प्ले बटन हो और वो छुपा रहा हो तो वो पागल है। हेलो की बॉक्स में क्या है? तुम्हें क्या दिखाना? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है? यानी मेरे फ्यूचर वाले फोन ने सच बोला था। ये तुम क्या कर रहे हो? ये डायमंड प्ले बटन तुम्हारे पास कहाँ से आया? अच्छा, तो फोन वाले ने तुम्हें भी बता दिया। तुम्हें फोन के बारे में कैसे पता? क्योंकि मुझे भी फोन आता है। क्या? मेरी कॉल्स तुमसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। हेलो टोनी, लोकी को डायमंड प्ले बटन के बारे में बिल्कुल मत बताना। भाई थोड़ा जल्दी नहीं बता दिया आपने? आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये रिस्क लूंगा क्योंकि तुम इस गेम के बारे में पहले से ही काफी कुछ जानते हो। देखो तुम गलती कर रहे हो, कोई और पार्टनर चूज कर लो। कोई प्रॉब्लम है?
नो सर। अपने दिमाग को गेम में रखो माइकल। यस सर। अटेंशन प्लेयर्स, अब समय है कि आप और आपका पार्टनर एक हाइडिंग स्पॉट ढूंढें और याद रखें, एक बार हाइडिंग स्पॉट चुन लिया तो आप उसे बदल नहीं सकते। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे पता है कि हमें कहाँ छुपना चाहिए। मेरे पीछे आओ। टोनी अंदर जाओ। अरे ये हमारा हाइडिंग स्पॉट है, हम यहाँ पहले आए थे, तो अभी निकले यहाँ से। शिट माइकल, अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट ही है। शिट, तुम दोनों तो गए काम से। माइकल, तुम्हें ये नहीं लगता कि ये वाला हाइडिंग स्पॉट कुछ ज्यादा ही ओपन है? नहीं, ये देखो ना, हम लोग के ग्रीन आउटफिट प्लांट्स के साथ मिक्स हो रहे हैं, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा। टाइम्स अप प्लेयर्स, मैस्क्ड मैन, अब तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। माइकल, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। टोनी शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर आओ, जहाँ भी हो बाहर आओ, मुझे कुछ दिख रहा है। नहीं प्लीज, हमें जाने दो। क्या अनलिमिटेड मनी या फिर अनलिमिटेड ब्रीज? मैं इन दोनों में से क्या चूज करूं? गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अनलिमिटेड मनी चूज करूं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोग चाहते हो मैं ये चूज करूं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। वैसे यार, मैं तो ऑलरेडी अमीर हूं, इसलिए मैं तो ये चूज करूंगा। गुड मॉर्निंग डैड। अरे टोनी, ये तुमने क्या किया? बेवकूफ लड़के, तुमने पैसों की जगह ब्रीज क्यों चूज किया? अरे डैड, हम लोग तो ऑलरेडी इतने अमीर है ना, तो पैसे चूज करने का क्या ही फायदा है, इसलिए मैंने ब्रीज चूज कर लिया। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े दिमागी हो ना? दफा हो जाओ मेरे घर से बेवकूफ कहीं के। ठीक है डैड, जा रहा हूँ, मैं खुद का घर खरीद लूंगा, बाय। हे टोनी, मैंने सुना कि तूने ब्रीज चूज किया जिसकी वजह से तेरे डैड ने तुझे घर से निकाल दिया। हाँ, वो कोई बेवकूफी होगा यार जो मनी चूज करेगा, क्योंकि खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास ब्रीज ही नहीं होंगे तो तुम मनी का करोगे क्या? गाइस, टोनी सही बोल रहा है, मुझे सिर्फ 10 ब्रीज मिले हैं और मुझे सिर्फ 50 ब्रीज मिले हैं। आइडिया, मुझे पता है टोनी, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम हमारी हेल्प जरूर करोगे। प्लीज हम लोग को थोड़े से ब्रीज ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। प्लीज भाई प्लीज। नहीं टोनी, मुझे ट्रांसफर करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। प्लीज इसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें 60 लाख रुपए दूंगा। मैं तुम्हें 80 लाख दूंगा। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। हैं? 1 करोड़? अरे नहीं, ये लोग तो मेरे पीछे पड़ गए, मुझे ऐसे भागना पड़ेगा। भागो। अबे टोनी रुक भाई। ओ भाई साहब, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझे क्लास ए मिला है। तो इसका मतलब लोकी हमारे स्कूल का लीडर है। 1 मिनट, तुमने तो बोला था कि सिर्फ एक को ही एक क्लास मिलता है। हाँ, मैंने यही बोला था, तो क्योंकि मुझे भी क्लास ए ही मिला है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, हम सबको पहले से ही पता है कि इसे पहले ही क्लास 10 मिल चुका है। हाँ सही बात है। अरे यार, तुम लोग मेरी बात को यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये झूठ बोल रहा है, इसने फेक मार्क बनाया है। बस बहुत हो गया, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये तो वही लड़का है ना जो क्लेम कर रहा है कि उसे क्लास ए मिला है। हाँ, और इसको शर्म भी नहीं आ रही कि फेक क्लास ए के साथ घूम रहा है इधर उधर। इधर मुझे सब सुनाई दे रहा है, सबको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये मेरी ही गलती है, अगर मैंने फेक मार्क ना बनाया होता तो आज मैं ही लीडर होता। मुझे एक बर्गर चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये कैंटीन अपर क्लास के बच्चों के लिए है। हाँ तो मेरा रैंक ए है। चल चल, मुझे मत बता, तुझे क्लास 10 मिला और तू ये फेक मार्क बना के घूम रहा है, मुझे सब पता है। टोनी भाई, तुझे पता भी क्या हुआ? क्या हुआ? सबको पता चल गया कि लोकी ने फेक क्लास बनाया था। ग्राउंड पीरियड में जब वो बाहर मैदान में खेल रहा था ना, तो पसीने के चक्कर में उसका सारा मार्क इरेज हो गया, और जब ये बात प्रिंसिपल सर को पता चली तो उन्होंने उसको स्कूल से ही निकाल दिया। देखा, मैं कब से यही बोल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ भाई सॉरी सर, मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे क्लास ए मिला है, फिर से एक आ गया। मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूँ? ठीक है सर, मैं ये वाइप करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये लो, इससे वाइप करके दिखाओ। ठीक है सर। लो सर, देख लो, मैंने बोला था ना। अरे हाँ बेटा, तुम तो सच बोल रहे हो। सॉरी सॉरी, आज से हमारे स्कूल का न्यू लीडर है टोनी। $1 मिलियन या फिर एक पेंसिल? मैं तो $1 मिलियन ही चूज करूंगा। सर जी बच के। स्पाइडी? अबे भाई पागल है क्या? तेरी वजह से $1 मिलियन चले गए। अभी मैं कितना रिच हो सकता था मालूम है तुझे? मैं खुद के लिए एक टेस्ला खरीद सकता था, लेकिन उस सब की जगह मुझे मिली क्या? ये एक स्टूपिड से पेंसिल। क्लास, आज मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपनी कॉपी में किसी एक ऐसी चीज के बारे में लिखो जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ हो। चलो, $1 मिलियन तो नहीं मिला, बट ये पेंसिल ही यूज कर लेता हूँ। आई विश कि मैं फेमस होता और सब कोई मेरा ऑटोग्राफ चाहते। सर हो गया। क्या सच में तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। क्यों? क्लास ये देखो, ये रहा। क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। मुझे भी। ओके, तो ये पेंसिल मैजिकल है और इसकी वजह से सबको लग रहा है कि मैं फेमस हूँ। प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो। नहीं, मैं पहले आया था। अरे 1 मिनट रुक, अभी मैं सब ठीक कर देता हूँ। वो क्या मैं तुम्हारी पेंसिल थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूँ? स्पाइडी, अगर तूने कभी भी होमवर्क में चीटिंग नहीं करी है तो अपनी मिस्टेक को पब्लिक करो। इजी है सर जी, मेरा मिस्टेक काउंट 0 है। देखा झूठ बोल रहा है ये। नहीं सर, मेरा मिस्टेक काउंट 0 दिखा रहा है। बस बहुत बकवास कर ली, अब दफा हो जा मेरी क्लास से। और हाँ, ये 10 असाइनमेंट कल तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है। सर जी, आज मुझे 10 असाइनमेंट मिले हैं। चल कोई बात नहीं, 5 तू कर लेना, 5 मैं कर दूंगा। नहीं सर जी, असली प्रॉब्लम कुछ और है। क्या? मेरा मिस्टेक काउंट 0 दिखा रहा है। क्या? ओहो, तुम लोग के साथ भी ये वाली बग हो रही है क्या? मतलब मेरा भी मिस्टेक काउंट 0 दिखा रहा है। इम्पॉसिबल, तू तो सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक गलतियां ही गलतियां करता है। थैंक यू। अबे गधे, कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था तुझे।
सर जी मुझे लगता है कि सिस्टम में कुछ एरर है, हमें चल के गवर्नमेंट ऑफिस में सारी बातें बता देनी चाहिए। नहीं, अगर सबको पता चल गया कि कुछ लोगों के मिस्टेक काउंट फेक है तो सिस्टम में अपडेट आ जाएगा और फिर मेरी सारी मिस्टेक काउंट रिकॉर्ड हो जाएगी। बेटा फिर तो तेरी खैर नहीं। गाइस क्या हो गया? मैंने सुबह गलती से पब्लिक बटन दबा दिया था। क्या? और उसको एक्टिवेट होने में सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। मतलब कल तक तेरी सारी गलतियां सबको दिख जाएंगी। ओए लोकी, ये सच है क्या कि तूने प्रिंसिपल सर की चेयर पे ग्लू लगाया था और निक सर के स्कूटर का हॉर्न बेबी शार्क से रिप्लेस किया था? देखो देखो देखो, मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। लोकी, मुझे लगता है मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। भाग लोकी भाग। $5 मिलियन या फिर डायमंड प्ले बटन? ओ भाई साहब, डायमंड प्ले बटन तो हर क्रिएटर का सपना होता है, मैं तो यही लूंगा। गुड मॉर्निंग डैड। एक सेकंड, तुम्हें ये डायमंड प्ले बटन कहाँ से मिला? रुको, क्या तुम्हें आज ऑप्शंस मिले थे? हाँ डैड। और वो ऑप्शंस क्या थे? यही कि या तो मैं $5 मिलियन चूज कर लो या फिर डायमंड प्ले बटन। तो मैंने डायमंड प्ले बटन चूज कर लिया। अरे गधे, तुम्हें पैसे चूज करने चाहिए थे। एक नंबर का गधा लड़का ये। अरे डैड, अब इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? आप ये बात आराम से भी तो बोल सकते हैं ना। अरे हाँ, आई एम सॉरी बेटा, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम तो भी बच्चे हो, तुमसे गलती हो सकती है। कोई बात नहीं, आगे थोड़ा ध्यान रखना। ओके डैड। भाई यार, अभी जो ये हुआ मुझे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहीं ये सब डायमंड प्ले बटन के मैजिक से तो नहीं हो रहा है? भाई क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मुझे अपनी कोचिंग की फीस भरनी, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। भाई यार मेरे पास पैसे तो, एक सेकंड, मेरे पास 5000 रुपए आ जाए। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, ये लो। टोनी, तुमने ये कैसे किया? बेटा सीक्रेट है। क्लास, आज आप सभी का एक सरप्राइज टेस्ट है। क्या? अरे नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्या करूँ? अरे हाँ, आइडिया। छुट्टी की बेल बज जाए। अरे छुट्टी कैसे हो गई? लगता है कोई यहाँ गंजा होने वाला है। आई विश कि मैं एक जिन बन जाऊं। यस, अब ये सिर्फ हमारे लिए ही विशेष मांग सकता है। अब जल्दी से हमें बताओ कि कितनी विश मिली है? 3 विशेष मिली है। अरे वाह, बढ़िया। आई विश कि मेरा और डूम का हाथ एक दूसरे से अलग हो जाए। अरे वाह, मेरा हाथ फ्री हो गया। हाँ सही बात है। अब तो तुम लोग खुश हो ना? क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, अभी हमारे पास 2 विशेष और बची हैं। सही कहा डोम, अगली विश तुम्हारी। आई विश कि इस कमरे में चारों तरफ नोटों की बारिश हो। लेकिन कुछ नहीं, ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब, यहाँ तो सच में पैसों की बारिश हो रही है। लेकिन एक सेकंड, ये नोट पे शाहरुख खान की फोटो क्यों बनी है? ये तो नकली पैसे हैं। हाँ, क्योंकि तुमने ये नहीं बोला था कि पैसे असली होने चाहिए, और वैसे भी पैसे मांगना रूल्स के अगेंस्ट है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। मुझे लगा मैं अमीर बनने वाला हूँ। हमारे साथ दिमाग लगाता है। अभी रुक, तुझे मैं इस छोटे से डिब्बे में बंद कर देता हूँ। आई विश, दूर हट जा मेरे बेटे से। मेरे बेटे को कोई भी परेशान और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टोनी बेटा, ठीक हो ना तुम? हाँ डैड, लेकिन इन्होंने मुझे जिन बना दिया और अब मेरे पास सिर्फ 2 ही विशेष बची हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि क्या विश करना है। सबसे पहले कि आई विश हमारी गाड़ी की कीमत $1 बिलियन हो जाए। हाँ डैड, अब प्लीज विश करो कि मैं जिन ना बना रहा हूँ। आई विश कि मेरा बेटा अब जिन ना बने और एक नॉर्मल बच्चा बन जाए। अरे वाह, ये काम कर गया, मैं फिर से नॉर्मल हो गया। अरे विशेष काम ही नहीं कर रही है। साले, किसने मेरे सर पे मारा था? ओ लोकी, देखो ये जग गया। मुझे लगता है सिर्फ इसी के बोलने पर विशेष पूरी होती है। देखो डोनी, हमें पता है कि तुम्हारा ये कैट लैम्प विशेष पूरी करता है, इसलिए तुम अभी विश करो कि हमारे हाथ अलग हो जाएं, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। एक तो तुम दोनों ने मुझे सर पे मारा, ऊपर से मुझे यहाँ पर बंद करके रखे हो। रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विश है? हाँ सच में। मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से तुम्हें और विशेष मिल सकते हैं और उसकी वजह से हमें और विशेष मिल सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अभी तुम्हें सब समझ आ जाएगा। देखो, तुम अगर विश करो कि तुम जिन बन जाओ तो तुम्हें और विशेष मिल जाएंगी। अरे वाह, मस्त आइडिया है डूम। क्या? नहीं, ये बेवकूफी है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे ये लो लैंप, इसे पकड़ो और विश करो कि तुम जिन बन जाओ, वरना हम तुम्हें टकला करवा देंगे। हाँ, और तुम्हें तो तुम्हारे हेयर्स बहुत प्यारे हैं ना, तो जल्दी करो। तो बताओ, तुम इंटेलिजेंट लबुबु लोगे? मैं ये लूंगा। क्या बेवकूफ, पूरा तो सुन लेते। अगर तुम दूसरा विकल्प चुनते तो तुम करोड़पति हो जाते। बाय डैड, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तुम्हें स्कूल जाके क्या करोगे? फेल तो तुम्हें वैसे भी होना है। तुम चुपचाप घर पे बैठो, पढ़ना लिखना तो वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं है। अब मैं आपको टॉप करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास इंटेलिजेंट लबूबू है। ओके बाय। ये दोस्तों देखो, आ गया भोंदू नंबर 1। सही बात है। साइलेंस क्लास, आज तुम लोगों का सरप्राइज टेस्ट होगा। सब लोग रेडी हो जाओ। ओके सर, ये रहे तुम्हारे पेपर्स। ये तो बहुत इजी है। ओ भाई साहब, मुझे तो सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो जरा, कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है।
देखते जाओ बच्चा, अभी तो रिजल्ट ही बताएगा कि कौन किसकी दुनिया में खोया है। वही 3 के डिब्बे मेरे आंसर कॉपी मत कर। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन अगर तेरे नंबर मेरे से ज्यादा आ गए ना तो इसका मतलब साबित हो जाएगा कि तूने मुझसे ही चीटिंग करी है। हे, तुम लोग बातें मत करो, चुपचाप पेपर करो। ओके सर। तो क्लास, इस बार सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स जिसके आए हैं वो है टोनी स्टार्क। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस 3 के डिब्बे के मेरे से ज्यादा नंबर नहीं आ सकते। इसने मेरे से चीटिंग करी है। नहीं सर, मैंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की है। अच्छा, तो प्रूफ करो। ठीक है सर, लेकिन मैं इसे कैसे प्रूफ करूं? सिंपल है, कल तुम लोगों का मैथ्स का टेस्ट होगा। अगर तुम कल लोकी से ज्यादा नंबर ले आए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तुमने चीटिंग नहीं करी है। लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारे लोकी से कम नंबर आए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तुमने लोकी से चीटिंग करी है और मैं तुम्हें इस स्कूल से रेस्ट्रिगेट कर दूंगा। अरे छोटे, जल्दी से उसे फेंको। पर क्यों सर जी? जरा एक बार अपना कलर तो देखो। बाल बाल बचो स्पाइडी। हाँ सर जी। सुनो स्पाइडी, तुम किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते जो भी चीज रेड कलर की ना हो। हाँ सर जी, मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया। छोटे, तुम्हें थोड़ा और केयरफुल रहना होगा। हाँ सर जी। भाई तुम ये क्यों खा रहे हो? क्योंकि मुझे येलो कलर मिला है। अच्छा। वो मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे कोई रेड फूड ही नहीं मिल रहा। रेड से? भाई तू एप्पल खा लेना। अरे वो अंदर से तो व्हाइट ही होता है ना। तो तुम अनार का जूस पी लो ना। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं पूरे साल सिर्फ अनार का जूस पीऊँ? वाह। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है? अरे एक सेकेंड, एक आइडिया है। क्या होगा अगर मैं सारे फूड को एकदम रेड कलर का कर दूं तो? अबे नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, ये तो रूल्स के खिलाफ है। अरे छोटे, तू रेड सॉस पास्ता खा लेना। अरे हाँ, ये भी तो मस्त आइडिया है। क्लास, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालो। अरे नहीं, मेरे पास तो सिर्फ ब्लैक ब्लू पेन है। स्पाइडी ये लो, ये रेड पेन ले लो। थैंक यू दोस्त। अरे एक सेकेंड, ये चॉकलेट किसकी है? पर किसी की भी हो, मुझे क्या, मुझे तो बस चॉकलेट खाना है। वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा हर जगह कैमरे लगा रखे हैं कि मेरे कुछ खाते ही पता चल जाएगा। 1 करोड़ जीतने के लिए मुझे 5 लोगों को स्माइल कराना होगा। अरे वाह, अगर मैं ये पैसे जीत गया तो मैं मस्त अपने और एमजी के लिए एक बड़ा सा बंगला ले सकता हूँ। भाई मजा आएगा। चलो देखते हैं सबसे पहले मुझे किसे स्माइल कराना है। टोनी स्टार्क, यानी मेरे सर जी। अरे वाह, ये तो बहुत इजी होने वाला है। और छोटे, क्या हो गया? खुद से ही बातें कर रहा है? अरे नहीं सर जी, वो मैं सोच रहा था कि आप मेरा बताओ कितना ध्यान रखते हो और मैं हूँ कि आपको हर बार कोई ना कोई नई प्रॉब्लम में फंसा देता हूँ। अरे नहीं छोटे, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट कौन है? नताशा। ओके, नताशा आ रही है। शुरू हो जाए स्पाइडी। मैं साले को छोड़ूंगा नहीं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अपने आप को समझता क्या वो? अरे क्या हुआ स्पाइडी, किस पे गुस्सा कर रहे हो? अरे कुछ नहीं नताशा, वो जो लोकी है ना, वो ना बस तुम्हें अरे छोड़ो, जाने दो, मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। क्या हुआ बताओ मुझे? कुछ कह रहा था क्या लोकी मेरे बारे में? हाँ, वो कह रहा था कि नताशा 1 नंबर की गवार और बेवकूफ लड़की है। क्या? हाँ, और इतना सुनते मेरा दिमाग खराब हो गया कि तूने इतनी इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल लड़की को गवार कैसे बोला, इसलिए मैंने उसका भर्ता बना दिया। थैंक यू स्पाइडी, मैं बहुत जल्द करोड़पति बनने वाला हूँ। कैसे? कोई बैंक वैंक लूटने जा रहे हो क्या? अरे नहीं सर जी, वो मैं 5 लोगों को स्माइल कराने वाले चैलेंज कर रहा हूँ। क्या? अबे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुझे मालूम नहीं है क्या इसका लास्ट टास्क डेड पीपल को स्माइल कराना होता है? क्या? हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू डैड। नहीं टोनी रुको, तुम अभी इसे नहीं खोल सकते। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब इसे खोलना। लेकिन डैड मैं इसे अभी क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि ये एक स्पेशल गिफ्ट है, तुम्हें इसके लिए वेट करना होगा। ठीक है ठीक है। हैप्पी 12th बर्थडे बेटा। डैड क्या अब मैं इसे खोल सकता हूँ? नहीं, मैं हर बर्थडे पे तुम्हें ये बात समझाता हूँ कि जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते तुम इस बॉक्स को ओपन नहीं कर सकते। ठीक है। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू डैड। तुम्हें कुछ याद है क्या? हाँ, यही कि बस सिर्फ 3 साल ही बचे, फिर तुम 18 साल के हो जाओगे, फिर तुम वो वाला बॉक्स खोल सकते हो। हाँ हाँ बेटा, कल तुम फाइनली 18 साल के पूरे हो जाओगे और कल तुम अपना गिफ्ट वाला बॉक्स ओपन कर सकते हो। हाँ, इतने सालों से मैं जिस चीज को ओपन करने का वेट कर रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे उसे ओपन करने का मन कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है। तुम्हें उस स्पेशल बॉक्स को खोलना ही होगा और ओपन करने के बाद तुम मुझे तुरंत बताओगे कि तुम्हें वो स्पेशल गिफ्ट कैसा लगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हैप्पी 18th बर्थडे बेटा। और अब तुम फाइनली इस गिफ्ट को ओपन कर सकते हो। डैड ये क्या है? अगर आपको पता है कि इसमें क्या है तो फटाफट से कमेंट करो। ओए भैंस की सींग। हाँ, इसका मतलब तू खुद मानता है कि तू भैंस की सींग है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभी जब मैंने ओए भैंस की सींग बोला तो तूने हाँ क्यों बोला? ये सब छोड़ो, ये बताओ किस लिए बुला रहे थे? हाँ, वो तू अपने आप को बहुत बड़ा जीनियस मानता है ना? उसमें मानना क्या है, वो तो मैं हूँ ही। अच्छा तो चल ठीक है, तू मेरे क्वेश्चन का जवाब दे। हाँ पूछ। तो देख, राहुल 11 PM पे सोया और 1 PM पे उठ गया, तो बताओ राहुल कितने घंटे सोया? तेरे ऑप्शन है 2 घंटे, 14 घंटे, 26 घंटे या फिर 8 घंटे। ये तो बहुत इजी है, 2 घंटे। वाह भाई वाह, तू तो सच में जीनियस निकला। गाइस आप लोग सही आंसर कमेंट करो। चलो देखते हैं आज मैं कितनी बार झूठ बोल सकता हूँ।
क्या 1 लाख बार लाइव? आज तो मजा आ जाएगा। एक काम करता हूँ, फटाफट से इसे प्राइवेट कर देता हूँ, वरना सर जी को लगेगा कि मैं हमेशा उनसे झूठ ही बोलता रहता हूँ। और छोटे कैसा है? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। ये बता तुझे कितने लाइक्स मिले? मुझे जल्दी बोल। मुझे सिर्फ 1। बहुत बढ़िया। चल अब ये बता, कल जो मैं नताशा के लिए टेडी बियर लाया था, कहीं तूने वो एमजे को तो नहीं दे दिया? नहीं तो सर जी, आप किस टेडी बियर की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। चल कोई ना, आई होप तूने अपना लास्ट लाइफ वेस्ट ना किया हो। स्पाइडी, मेरा पेन वापस कर। कौन सा पेन है भैंस की सींग? अरे वही स्पार्कल पेन जो मैंने तुझे परसों दिया था, वो तो मैंने तुझे उसी दिन ही वापस कर दिया था। चल बे झूठे, सच सच बता दे मेरा पेन कहाँ है? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास तो सिर्फ 1 ही लाई है, मैं इसे इस पे क्यों वेस्ट करूंगा? अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर वो पेन मुझे तेरे पास दिख गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ठीक है। मेरी मैगी किसने खाई? मुझे नहीं पता। ये बताओ तुम्हारे पास कितने लाई हैं? सिर्फ 1। सच सच बोल दे स्पाइडी, तूने मेरी मैगी खाई है ना? नहीं भाई, मैंने नहीं खाई। अच्छा तो फिर ये तेरे बैग पे ही मैगी के टुकड़े कैसे गिरे? वो तेरे पास सिर्फ 1 ही लाई था और तूने उसे मैगी के लिए वेस्ट कर दिया। सॉरी भाई। सॉरी के बच्चे, रुक। चलो सब लोग अपना अपना होमवर्क चेक कराओ। ओके सर। स्पाइडी तुम लो अपना होमवर्क। वो सर होमवर्क तो मैंने किया है, लेकिन आज ना जल्दी जल्दी आने के चक्कर में मैं होमवर्क लाना ही भूल गया। झूठ मत बोलो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में। मैं आपको कल लाके दिखा दूंगा। सर ये सच बोल रहा है, इसके पास सिर्फ 1 ही लाई थी, वो भी इसने वेस्ट कर दी मेरे सामने ही, अपने मैगी पे, मेरे मैगी पे। हाँ सर। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। स्पाइडी देखो, तुम इतनी टेंशन मत लो, वरना तुम्हारे ग्रेड ट्रैकर के रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे। अरे ये तो डर के मारे बेहोश हो गया। लगता है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। 3, 2, 1। ये देखो, ये मेरा ट्रैकर है और ये तुम्हारा ट्रैकर है। जब मैं टेस्ट देने जाऊंगा तो पहले मैं अपने ट्रैकर से एंट्री करूंगा, फिर मास्क लगाकर तुम्हारा ट्रैकर यूज करके एंट्री करूंगा। बस उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक से हो जाए और तुम अपने कमरे में छिप करके रहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। थैंक यू सो मच सर जी, एंड प्लीज आप ना थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ओके छोटे। Welcome. Scanning. टोनी स्टार्क GPA 4.0। आप टेस्टिंग रूम में जा सकते हैं। आपका समय समाप्त हो गया। कृपया अपना टेस्ट पेपर डेस्क पर रख दे ताकि AI आपके जवाब स्कैन करके ग्रेड दे सके। स्कैनिंग टेस्ट। स्कैनिंग। आपका ग्रेड है 95%। A, आप पास हो गए हैं। 1 और फेल। यार मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है, ये दूसरा टोनी मतलब क्या? ये क्या चल रहा है? मुझे तो भैया इतना समझ में आ रहा है कि अगर और लोग ही हुए ना तो इस दुनिया की बैंड ही बजेगी। ये मजाक का टाइम नहीं है। हेलो टोनी, आज स्कूल के बाद स्टोरेज रूम में आ जाना। क्यों? वहीं तुम्हें जवाब मिलेगा। और हमेशा की तरफ बिना एक्सप्लेन किए फोन काट दिया इसने। हेलो, कोई है यहाँ पे? कौन है? रिलैक्स, मैं तुम्हें खाने नहीं वाला। ये आवाज, ये तो हाय। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे भी पहली बार यही लगा था। तो इसका मतलब तुम ही फोन करते हो मुझे? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? मैं तुम ही हूँ। ये लाइन मैं पहले भी सुन चुका हूँ। डिफरेंस बस इतना है कि मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ। क्या मतलब? बहुत सारी दुनिया है और हर दुनिया में एक टोनी है। तो डायमंड प्ले बटन मेरी दुनिया का। ओह, 1 मिनट, अगर तुम दूसरी दुनिया से आए हो तो तुम वापस कैसे जाओगे? क्या हुआ? यही प्रॉब्लम है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं वापस नहीं जा सकता। क्या? क्यों? क्योंकि जिस मशीन से मैं आया था, हाँ, कल रात किसी ने उसे चुरा लिया। किसने? ओह, शायद मुझे वो नहीं उठाना चाहिए था। लॉकर! क्या डैड, आप अभी भी इतना पुराना और सस्ता बैग यूज करते हो? ओए, तूने मेरा बैग कैसे छुआ? अरे डैड, ये काफी सस्ता और पुराना हो गया, आप तो इसे चेंज कर दीजिए। नहीं, अभी ये ठीक है। बहुत कंजूस। क्या बोला तूने? कुछ नहीं। टोनी भाई जरा मेरी वॉच पकड़ना 2 मिनट, मैं जरा वॉशरूम होकर के आता हूँ। बहुत ज्यादा इंपोर्टेड वॉच है, जरा देखना संभाल के स्क्रैचेस ना पड़ जाए। इंपोर्टेड और ये वॉच कुछ भी। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? क्योंकि ये 150 रुपए की वॉच है। मुझे कुछ काम याद आ गया, बाय। हे दोस्तों, ये देखो मेरे डैड ने मुझे न्यू गेमिंग हेडफोन दिलाए पूरे 20,000 रुपए के। ओहो, जरा दिखाना तो। नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा, तू खराब कर देगा। अरे नहीं करूंगा, 1 मिनट दिखा तो सही। ठीक है, ये ले। चल मैं फेंकू, 100 रुपए के हेडफोन लाके चोर बाजार से शो ऑफ करता है। दोस्तों ये जलता है मुझसे, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं लोग कि वो जलता है या ये सच में चोर बाजार का ही है। नहीं, चोर बाजार का नहीं। मैं बाद में मिलता हूँ, बाय, मुझे जरूरी काम है। ओए स्ट्रेंज, तेरी चाबी गिर गई। क्या? ये मर्सिडीज की चाबी है? अबे वो स्ट्रेंज, तूने किसी की कार चोरी करी है क्या? क्योंकि ये तेरी कार तो नहीं हो सकती। नहीं, मैंने कोई कार चोरी वोरी नहीं की है, ये मेरी कार है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, बट तुम किसी को प्लीज बताना मत। प्लीज, इस बार न्यू कार हो। सीरियसली मुझे इस बार न्यू कार चाहिए, प्लीज। क्या?
एक वॉच। अरे नहीं यार, लेकिन एक सेकेंड, क्या पता ये कोई रोलेक्स की वॉच हो। अरे यार, ये तो नॉर्मल सी एक डिजिटल वॉच है। चलो कोई बात नहीं। बेटा गेस करो मुझे क्या गिफ्ट मिला। मुझे एक ब्रांड न्यू कार मिली है। अरे वाह, बहुत बढ़िया डैड। वैसे तुम्हें क्या मिला? मुझे छिपकली। क्या? कहाँ है छिपकली? कहीं तो मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे? दूर रखो उसको। अरे रिलैक्स डैड, कोई छिपकली नहीं है। तब ठीक है, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। ओके, तो इस वॉच की हेल्प से मैं देख सकता हूँ कि लोग किस चीज से डरते हैं या फिर उनके हिडन सीक्रेट्स क्या हैं। टोनी, मैं सोच रही थी हम लोग आज डिनर के लिए ना। क्या तुम मुझ पे चीट कर रही हो? नहीं वो, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, ब्रेकअप। लेकिन टोनी सुनो तो। बस ओवर, मतलब ओवर। और टीन के डिब्बे कैसा है? तेरे से तो लाख गुना ही अच्छा हूँ भैंस की सींग। एक सेकेंड, तू अडॉप्टेड है? हाँ भाई, बड़ी किसी को बताना मत। एक सेकेंड, ये तुम्हें कैसे पता चला? टोनी, उसे वापस लाओ। लेकिन क्या ये जरूरी है? वो तुम्हारा भाई है, उसे अभी कभी वापस लाओ वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। एक सेकेंड, इसके बदले मैं आपको ये सब चीजें भुला भी तो सकता हूँ। बस बहुत हो गया, इस चीज की पावर तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है। नहीं डैड प्लीज, मैं उसे वापस ले आऊंगा। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। पार्टी वापस आ जाए। अब आप कभी मुझसे दोबारा कोई बात मत कर लेना। पेंसिल का मैजिक 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। 1 घंटा? लेकिन मैंने अभी तक उससे कुछ भी फन नहीं किया। मुझे कुछ भी करके वो पेंसिल वापस लानी होगी। क्या डैड, आपने इसे सच में अपने बैग में छुपाया था? हाय स्पाइडी, यहाँ से जाइए। स्पाइडी देखो, मुझे तुमसे सॉरी बोलना है कि मैंने तुम्हें गायब कर दिया। वैसे ये बताओ, जब मैंने तुम्हें गायब किया था तो तुम गए कहाँ थे? हाँ, पूछ तो ऐसे रहे जैसे आपको सच में फर्क पड़ता हो। सुनो, इस पेंसिल के ना मैजिक खत्म होने वाला है, तो कैसा रहेगा कि तुम और मैं मिलकर के एक लिस्ट बनाए, जो चीज हम दोनों को चाहिए, और जो भी तुम बोलोगे वो मैं लिख दूंगा। क्या आप सच में ऐसा करोगे? मैं कोई भी चीज लिख सकता हूँ? हाँ, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। क्या डैडी, मेरे सर के ऊपर रैंक क्यों लिखा हुआ है? बेटा ये फैमिली रैंक है। 3 मतलब नॉर्मल फैमिली, 2 मतलब पॉपुलर फैमिली, और हमारे खानदान में सबको 2 रैंक मिला है, यानी कि पॉपुलर। डैड, और रैंक 1 का मतलब? रैंक 1 मतलब कंट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली, और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। ओके, अब तो मुझे रैंक 1 ही चाहिए। यार मुझे रैंक 2 मिला, इसका मतलब मेरी फैमिली पॉपुलर है, और मुझे भी। अरे वाह दोस्तों, वैसे तुम्हें कौन सा रैंक मिला है? मुझे अभी तक कोई रैंक नहीं मिला। क्या हुआ स्ट्रेंज? मुझे रैंक नहीं मिला। अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? मुझे भी तो नहीं मिला है अभी तक। हो सकता है कोई ग्लिच हो। हाँ, हो सकता है। ओके क्लास, तो सभी लोगों को अपना अपना रैंक मिल गया है, तो आज के बाद से सभी लोग रैंक के हिसाब से ही बैठेंगे। लेकिन सर मुझे अभी तक रैंक नहीं मिला है। कोई बात नहीं, तुम स्ट्रेंज के साथ बैठ जाओ, उसे भी रैंक नहीं मिला है। ओके सर। ये तो बहुत गलत है यार, मुझे छोड़कर सबको रैंक क्यों मिल गई है? थोड़ी टेंशन मत लो, हो सकता है तुम्हें रैंक 1 मिल जाए। नहीं यार, वो बहुत रेयर है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम ये जेम्स खा लो, तब हो सकता है डेफिनेटली तुम्हें रैंक 1 मिल जाए। तो तुम इसे क्यों नहीं खाते? क्योंकि मैं दूसरे प्लेनेट का हूँ, ये सिर्फ इसी प्लेनेट के लोगों के ऊपर काम करता है। अच्छा ठीक है। क्लास, मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या हुआ सर? कुछ ही टाइम में हमारे सिटी में किसी एक को रैंक 1 मिलने वाला है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि वो इंसान कौन है। अगर डॉक्टर सिंस की दी हुई जेम्स काम कर गई तो रैंक 1 मुझे ही मिलेगा। सर मुझे पता है वो कौन है। कौन? मैं। कुछ भी, बस तू देखता जा। 3, 2, 1 आया बड़ा रैंक 1 वाला। चलो देखते हैं आज मुझे कौन सा क्लास मिला है। क्लास ए। लेकिन यार ये लेटर्स में क्यों है? नंबर्स में होना चाहिए ना। एक काम करता हूँ, फटाफट से इसको फेक बना लेता हूँ, इससे पहले किसी को पता चल जाए। गुड मॉर्निंग बेटा, तो तुम्हें कौन सा क्लास मिला है? क्लास 10। क्या क्लास 10? ये तो सबसे ज्यादा लोएस्ट क्लास है। तुमने तो यार हम लोगों की बेइज्जती करवा दी। क्या? अगर मुझे पहले पता होता कि क्लास 10 सबसे लोअर है तो मैं क्लास 1 ही लेता। टोनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ, और क्या। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा क्लास 10 है जो कि बहुत ही ज्यादा लोवेस्ट है, इसलिए वहाँ जाकर के पढ़ाई करो। निकलो। अरे तुम्हें भी क्लास 10 मिला? मुझे भी। अच्छा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि हम लोग की क्लास कहाँ है? हाँ, वो रहा वहाँ पे। क्या? टॉयलेट के बगल में? तुम लोगों को स्मेल नहीं आती क्या? आती तो है यार, लेकिन हमारा क्लास 10 है ना, इसलिए हम लोगों को सबसे बेकार जगह दी गई है। अच्छा। ओए नीले चश्मे वाले, जाके मेरे लिए जल्दी से कॉपी लेकर के आओ। ओ हेलो, जाके खुद ले लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। ओहो, देखो तो जरा, क्लास 10 के स्टूडेंट के अंदर इतना एटीट्यूड। चल हट यार, इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक किसी को भी क्लास ए नहीं मिला। हाँ, वो इसलिए क्योंकि क्लास ए बहुत ही ज्यादा रेयर है। क्या क्लास ए रेयर है? लेकिन मुझे तो आज सुबह ही क्लास ए मिला था। दोस्तों ये बताओ क्लास ए का मतलब क्या होता है? भाई क्लास ए बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लास होता है, और जिसको भी मिलता है वो हमारे स्कूल का लीडर बनता है। और हाँ, हर साल किसी सिर्फ एक इंसान को ही क्लास ए मिलता है। पता नहीं इस साल वो लकी पर्सन कौन होगा।
ओके, इसका मतलब मैं ही इस स्कूल का न्यू लीडर बनूंगा। एक काम करता हूँ, सबको जाके बात बता देता हूँ। हे दोस्तों सुनो, भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लोकी को क्लास ही मिला है। अब वही हमारे स्कूल का नेक्स्ट लीडर बनेगा। ये कैसे हो सकता है? ये मार्क तो सिर्फ एक इंसान को मिल सकता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। सीरियसली यार, तुम लोगों ने मेरे बर्थडे पर मुझे ये डीमन हंटर कार्ड्स दिए हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है यार, तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी यार। अरे भाई ये एक स्पेशल कार्ड सेट है। ये कहाँ से तुम लोगों को स्पेशल लग रहा है? नॉर्मल से कार्ड्स ही तो है। एक काम करो, इसमें से एक कार्ड निकालो और अपने हेड पर रब करो। अच्छा ठीक है। क्लास तो बताओ 99 इंटू 89 कितना होता है? 8811। क्या कहा? सर यही सही जवाब है, 8811। रुको जरा चेक करने दो। सही जवाब। अरे वाह टोनी यार, तूने बिना कैलकुलेटर के कैसे किया? ये डीमन हंटर की सुपर पावर की वजह से हुआ है। ओके ओके। ओए क्लास बंक करके मूवी देखने चले? हाँ लेकिन हम लोगों के पकड़े जाने के लगभग 80% चांसेस हैं। अरे मैं डरता थोड़ी ना हूँ। चलो ठीक है, लेकिन हम लोग कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? एक्शन मूवी। ओके। अबे लोकी मूवी कब स्टार्ट होगी? बस हो ही रही है। बोल हरामजादे, किसने मारा है मेरे भाई को? बोल साला। या टुम टुम ट्याड़ाऊ। अबे साले, तूने इस एक्शन मूवी के लिए क्लास बंक कराई है? डुम डुम डुम। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली एक्शन क्या होता है। सॉरी भाई सॉरी। जिंदगी सवार दूं। हे दोस्तों देखो, टोनी कितना बड़ा वाला बेवकूफ है। उसने अपने बचे हुए वर्ड्स भी वेस्ट कर दिए। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें इतने सारे वर्ड्स का लोन पे करना पड़ेगा। क्या कोई यहाँ पर लॉटरी टिकट खरीदना चाहता है? आई थिंक टोनी को खरीदना चाहिए। अगर टोनी लॉटरी टिकट जीत गया तो वो अपने सारे लोन्स पे कर पाएगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस टीन के डिब्बे की लॉटरी नहीं निकलेगी, क्योंकि इस टीन के डिब्बे की किस्मत भी इसके शकल जैसी खराब है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। टोनी तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और ये लो अपना लक ट्राई करो। कांग्रेचुलेशंस टोनी, तुम लॉटरी जीत गए। तुम्हें 10 लाख वर्ड्स की लॉटरी लगी है। हाँ लेकिन इतने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, क्योंकि इसको तो 1 करोड़ वर्ड्स का लोन पे करना है। मजे की बात तो ये है कि इसे पता ही नहीं कि मुझे कोई भी लोन नहीं पे करना है। सर जी मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके पास इतने सारे वर्ड्स हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि मेरे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे मैं आपके लिए ना एक लॉटरी टिकट लेकर के आऊँ। क्या पता आप इस बार 50 लाख वर्ड्स जीत जाओ। ओ भाई साहब, सर जी आप 50 लाख वर्ड जीत गए। हाँ छोटे। टोनी हम लोग तुम्हारे लिए बहुत सारे लॉटरी के टिकट्स खरीद कर लाए हैं, क्या तुम खरीदना चाहोगे? टोनी ये सही बोल रहा है, तुम इस गेम में बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हें फिर से खेलना चाहिए। नहीं सर जी ऐसा मत करो, अगर आप हार गए तो आपके सारे वर्ड्स वापस ले लेंगे। अरे एक बार ट्राई तो करने दे छोटे। ला दे भाई। कांग्रेचुलेशंस टोनी, तुम पूरे 1 करोड़ वर्ड जीत गए। थैंक यू भाई। अरे टोनी ये सब छोड़ो, मेरे पास उससे भी बढ़िया चीज है। मेरे पास टोटल 2 बॉक्स हैं। एक में काफी बेकार चीज है, एक में काफी अच्छी चीज है। तो बताओ तुम कौन सा बॉक्स चूज करोगे? टोनी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ये बस तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। दोनों में ही कुछ ना कुछ बेकार चीज होगी, इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल मत करना। हाँ कैप्टन मुझे भी यही डाउट है। ऐसा है भैंस की सिंह, चुपचाप निकल ले, मेरे को तेरा कोई भी बॉक्स चूज नहीं करना, ठीक है भाई? ऐसे 10,000 रुपए, टेक इट और डबल इट। टोनी भाई जल्दी से वो सारे पैसे ले लो, इतने पैसे में तो हम लोग 1 महीने आराम से पिज्जा बर्गर खा सकते हैं। हाँ लेकिन अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो 10 का 20 हो जाएगा, और क्या पता हम लोगों से ज्यादा इसकी जरूरत किसी और को। अबे दूसरों की हेल्प करने से पहले अपने दोस्त की तो हेल्प कर लो। जो भी हो, मुझे तुम्हारी ये फालतू बकवास नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ इसको डबल करने। 3 लैम्बो। भाई पैसे को तो तूने जाने दिया, लेकिन इसको मत जाने देना। लेकिन मैं 3 का क्या करूंगा भाई? अबे लेके बेच देना ना, पैसे मिल जाएंगे, सिंपल। मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, और वैसे भी मुझे ड्राइविंग से डर लगता है, इसलिए डबल इट। यार मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना कि क्या बताऊं मैं। क्यों क्या हुआ? अरे यार 10 घर थे मेरे पास, जिसमें से मैंने 9 जला दिया, अब सिर्फ 1 ही बचा है। क्या तुमने अपना घर जला दिया? अरे यार मेरा ब्रेकअप हो गया था, इसलिए मैंने गुस्से में जला दिया। खैर छोड़ो, एक घर तो है ना मेरे पास। इससे एक चीज तो प्रूफ हो गई, अगर इंसान के पास जरूरत से ज्यादा हो तो वो उसकी कदर करता ही नहीं है। 10 प्राइवेट जेट। क्या 10 प्राइवेट जेट? ये तो फेयर नहीं है, मुझे भी चाहिए था 10 प्राइवेट जेट। लेकिन मैं इतने सारे जेट्स लेकर के जाऊंगा कहाँ? मैं तो ज्यादा से ज्यादा रूम से बाथरूम, बाथरूम से किचन, किचन से फिर रूम में आ जाता हूँ। अब एक गधा, तुम प्राइवेट जेट से पूरी दुनिया घूम सकते हो, बेवकूफ कहीं के। अरे चल चल, मैं इसे नहीं ले सकता, क्या पता मुझसे ज्यादा किसी और को इसकी जरूरत हो। यार मैं सोच रही थी थोर के पास एक घर है, उससे वो मांग लूंगी और वहीं पर एक बड़ा सा वाटर पार्क बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार्बी डॉल हाउस बनाऊंगी। कैसा लगा आइडिया? अरे बताओ तो, मुंह खोल के क्या खड़े हो? बताओ ना, बताओ बताओ। लॉकी! अरे चिल करो, मुझे क्या पता था वो इतनी इंपॉर्टेंट मशीन है। एक बात बता, तुझे हर चमकती हुई चीज उठाने की आदत क्यों है? क्योंकि ज्यादातर वैल्यूएबल ही होती है। मशीन कहाँ है? मेरे लॉकर में। क्या मशीन कहाँ गई? 1 सेकंड, मैंने तो यही रखी थी। तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? अरे लॉन्ग स्टोरी है छोटे, तू शांत रह। भी बहुत लॉन्ग स्टोरी है।
हेलो, मशीन मत ढूंढो। हैं? लेकिन तुम तो यही खड़े हो। अबे मैंने फोन थोड़ी ना किया है। तो फिर फोन पे कौन है? मैं भी टोनी हूँ और मैं तुम दोनों से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अब एक और टोनी आ गया। मेरे पास टाइम नहीं है। अबे यार ये डायलॉग तुम लोगों का फेवरेट है क्या? ज्यादा मुंह मत चलाओ, ध्यान से सुनो। मशीन किसी ने नहीं चुराई है। तो फिर? मशीन खुद एक्टिवेट हो गई। क्या मतलब? अगले 24 घंटे में एक और दुनिया यहाँ कनेक्ट होने वाली है। ये तो मस्त लग रहा है। अबे नहीं, है मस्त नहीं लग रहा है। और इस दुनिया से कनेक्शन होने वाला है। हाँ, वहाँ लोकी प्रिंसिपल है। मुझे ये दुनिया पसंद नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी एक और प्रॉब्लम। क्या? उस दुनिया का प्रिंसिपल लोकी तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे लगता है, अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में ये चल क्या रहा है। एक मिनट, क्या प्रिंसिपल लोकी मुझे देखकर प्राउड फील करेगा ना? अरे बस कर भाई, तू अपनी फालतू बकवास बंद कर यार। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें। कल रात मैंने एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड ऐप डाउनलोड किया था जिससे मुझे रैंडमली कोई भी सुपर पावर मिल सकती है। तो चलो आज देखते हैं कि आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलने वाली है। एक सेकंड, अब मैं सिर्फ सच बोल पाऊंगा। टोनी भाई, मेरा ये न्यू हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? भाई सच बोलूं तो एकदम झाड़ू जैसा लग रहा है। क्या कहा? सॉरी भाई, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। ओए टोनी, मेरा जरा न्यू परफ्यूम स्मेल करो। अबे ये परफ्यूम नहीं, मच्छर मारने की दवा लग रही है। क्या कहा? भाई मेरा विश्वास करो, मैं जानबूझ के ये सब नहीं कर रहा हूँ। टोनी, क्या तुमने मेरा होमवर्क कॉपी किया था? हाँ, और 3 स्पेलिंग भी गलत थी। मुझे पता था। टोनी सच सच बताओ, क्लास में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कौन है? सर आप। क्या बोला तूने? सर मेरी जबान कंट्रोल में नहीं है, सॉरी सर सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई। टोनी एक बात बता, क्या नताशा को मैं हैंडसम लगता हूँ? नहीं भाई, वो तो तुझे फ्री का वाईफाई चोर समझती है। टोनी क्या तुम मुझे प्रीटी समझते हो? ऑब्वियसली तुम तो क्लास की सबसे प्रीटी कर लो, लेकिन तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है क्योंकि तुम लोकी को टॉलरेट करती हो। टोनी मेरे ऑफिस में आ तू। अरे नहीं भाई, लगता है आज तो मैं सस्पेंड होके ही घर जाऊंगा। सब्सक्राइब टू सेव आयरन मैन। क्या तुम ये डेडली स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ट्राई करना चाहोगे? इसका स्वाद जानलेवा है। दूर रहो मुझसे। अरे क्या हुआ टोनी? दो वैम्पायर मेरे पीछे पड़े हैं। क्या? अब तो मुझे बहुत जबरदस्त पावर चाहिए। क्या होगा अगर मैं सारे कलर्स की पावर एक बार में चुन लूं? हाँ, मुझे ये करना ही होगा। ओके, तो तुम यहाँ हो। प्लीज डरो मत। देखो मुझे पता है कि तुम्हें मालूम है कि मैं वैम्पायर हूँ, और हाँ, पार्टी के बारे में झूठ बोलने के लिए सॉरी। मैं तो बस एक अच्छा दोस्त बनाना चाहता था। तुम्हारे डैड मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा व्यवहार करेंगे। बट यार काश तुम भी वैम्पायर होते तो तुम मुझे समझ पाते। ये अभी क्या हुआ? तुमने अभी मुझे वैम्पायर बना दिया। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मेरे पास ये मैजिकल पॉप है और इसकी सारी पावर यूज हो चुकी है। चलो सही है, अब मुझे मेरे जैसा ही एक और दोस्त मिल गया और अब तुम्हें मेरे डैड से डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मुझे इस मुसीबत में फंसाने के लिए। अच्छा ठीक है, सॉरी, तुम मेरी गलती की वजह से वैम्पायर बने हो, बट प्रॉमिस मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक बेहतरीन वैम्पायर कैसे बनते हैं। फिर ठीक है, आज से हम लोग दोस्त। चलो देखते हैं हमें किस कलर का बटन मिला है। ठीक है, 3, 2, 1। अरे भाई स्पाइडी, तुझे गोल्डन प्ले बटन मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू सर जी, लेकिन आपको सिल्वर प्ले बटन मिला। हाँ, और सिल्वर का मतलब है कि मैं इविल हूँ। नहीं, जरूर कोई ग्लिच हुई होगी। It's time for the button check. नहीं, जिसके पास भी सिल्वर प्ले बटन होगा उसे दूसरी कंट्री भेज दिया जाएगा। अरे यार अब मैं क्या करूँ? सर जी आप शांत हो जाइए, मेरे पास एक आइडिया है। पेंट ब्रश। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे हम लोग सिस्टम को बेवकूफ बना पाएंगे? देखिए, लग रहा है ना मेरे बटन जैसे एकदम सेम टू सेम। Mr. Tony, checking room में आ जाएं। छोटे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सर जी आप डरिए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फटाफट से जाइए। ठीक है, प्लीज सर जी पकड़े ना जाए। नेक्स्ट, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, मशीन आपको खुद स्कैन कर लेगी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। क्या? एक सेकंड, क्या मैंने सही सुना? मुझे घर जाना है। नहीं भाई, मैंने भी वही सुना। जो अगला कॉल आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। क्या बात कर रहे हो? मत उठाना सर जी। हाँ, पिछली बार भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है, मैं उठाता हूँ। हेलो टोनी। हाँ, अगर सब कुछ जानना है तो अभी के अभी लोकी को यहाँ से भेज दो। क्या? क्यों? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे इन सबके पास टाइम क्यों नहीं होता है? देखा, मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। पहली बार मुझे उस कॉलर की बात सही लग रही है। ओए! उस कॉलर ने लोकी का नाम लिया। हाँ, ये बहुत अजीब है। अब क्या हुआ? हर टाइमलाइन में एक ही लोकी होता है। देखा, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन इस टाइमलाइन में 2 हैं।
क्या क्या क्या? फाइनली मिल ही गए तुम लोग। और वैसे प्रिंसिपल लोकी तो मैं ही हूँ। एक मिनट, तो फिर मैं कौन हूँ? भाई अब मुझे तो टोनी से ज्यादा लोकी की टेंशन हो रही है। अब कौन है? टोनी। हाँ, जो लोकी तुम्हारे साथ खड़ा है, हाँ, वो असली लोकी नहीं है। क्या? तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं ऊनो कार्ड चूज करूं या फिर डीमन हंटर कार्ड्स? मैं डीमन हंटर कार्ड्स का क्या ही करूंगा, मैं ये चूज कर। ये ऊनो कार्ड्स मुझे दे, टीन के डिब्बे, ये तेरे लायक नहीं है। हाँ सही बात है, वो मेरे लायक नहीं है, तू ही रख। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो धोखा है। नहीं, ये कर्मा है। क्लास, अपनी क्लास का एक बच्चा एक दिन के लिए एवेंजर्स टावर में रहने के लिए सिलेक्ट हुआ है। सर, वो स्टूडेंट मैं ही हूँ ना? नहीं, वो स्टूडेंट है टोनी स्टार्क। अरे सैड मत हो लोकी, तुम्हें भी एक हाउस टूर के लिए भेजा जा रहा है। कौन सा हाउस सर? एविल नन हॉन्टेड हाउस। नहीं नहीं नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। वहां क्या, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये प्रिंसिपल सर के ऑर्डर है। अरे यार। ओए टोनी, आज शाम को मेरे साथ पार्टी में चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। सर भाई मैं भी आऊंगा। नहीं, तुझे आने की जरूरत नहीं है भैंस की सिंह। आज तू अपने घर पर बैठ करके मेरा और मेरे दोस्त टोनी का होमवर्क करेगा। आगे किसे दिखा रहा है बे? होमवर्क कंप्लीट नहीं मिला ना तो तेरी खैर नहीं। ठीक है कर दूंगा मैं तुम लोगों का होमवर्क। बच गया मैं, इससे अच्छा तो डीमन हंटर कार्ड से ले लेता मैं। बेटा इसीलिए लोग कहते हैं लालच बुरी बला है। वैसे दोस्तों, अगर आज मेरा लकी डे है तो मैं सबके लिए यही विश करूंगा कि जो भी बंदा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रेड हार्ट कमेंट करे, उसका भी आज डे लकी हो जाए। मैं एक पेन चूज करूं या फिर एक टेडी बियर? वैसे मैं पेन ही चूज करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि पेन नहीं, टेडी बियर चूज करो। वो पेन खतरनाक है और तुम्हें उसे रखने की इजाजत नहीं है, समझे? स्टार्क की औलाद। ठीक है अंकल, मैं आता हूँ 2 मिनट में। वो मुझे अपने मन का कुछ भी नहीं करने देते। मैं ये मौका बिल्कुल बर्बाद नहीं करने वाला। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं जो भी इस पेन से बनाओ वो रियल में आ जाता है, तो क्यों ना मैं एक टेडी बियर बना लूं, ताकि जब अंकल आएंगे तो उनको मैं टेडी बियर दिखा सकूं, वरना वो बोलेंगे कि टेडी बियर क्यों नहीं चूज किया तुमने, फालतू चिल्लाएंगे। अरे वाह, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, तो सच में काम कर गया। हाँ, तो क्या तुमने टेडी बियर चूज कर लिया? ये देखिए। ओके गुड बॉय, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देखने आऊंगा। रुकिए, लेकिन आज तो मेरा 18th बर्थडे है और आपने मुझसे बोला था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं इस महल के बाहर जा सकता हूँ। क्या मैंने ऐसा कहा था? बाहर अभी भी बहुत खतरा है, शायद अगले साल। मुझे पता था वो मुझे कभी बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन एक सेकेंड, मेरे पास तो ये है, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब टोनी इस मैजिकल पेंसिल के साथ क्या करेगा, जानने के लिए सब्सक्राइब करें। स्पाइडी, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। सर जी एक काम करो, लिख दो कि पेंसिल का मैजिक कभी खत्म ही ना हो। अरे हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया भाई। अबे यार, सर जी जल्दी करो, और चीजें लिखो फिर। ओके 10 सेकंड अभी बचे हैं, मुझे लास्ट चीज लिखने दो। लो जल्दी लिखो। हो गया। Pencil deactivated. मुझे लगता है जितना टाइम बचा था उसमें हमने काफी अच्छा किया। मेरा मतलब अब मैं मल्टी मिलेनियर हूँ, मुझे जब चाहे तब फ्री मील मिल सकता है, वो भी किसी भी 5 स्टार होटल से। वैसे स्पाइडी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि डैड हमसे इतनी सारी चीजों के लिए गुस्सा हो सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने जो लास्ट चीज लिखी है वो उनका ध्यान काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देगी। ओ हाँ, तुमने क्या विश किया? रुको मुझे गेस करने दो। कोई स्पोर्ट्स बाइक? नहीं। क्या तुम मुझे ये बताओगे कि अभी भी मुझे ऑर्फेनेज से कॉल क्यों आया और वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट किया है? स्पाइडी, ये तूने ही किया है ना? हाँ, वो मुझे एक प्यारी सी बेबी सिस्टर चाहिए थी। ओह, अब लगता है तुम्हारी विश पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि अब तो ये नॉर्मल पेंसिल हो गई है और वो लोग अभी बस बेबी सिस्टर को लेकर आते ही होंगे। क्या? ट्रुथ डेयर, फाइनली ये गेम आ गया। मुझे कब से इसका वेट था। टोनी, क्या तुम ट्रुथ और डेयर वाला गेम खेल रहे हो? हाँ डैड। बेटा तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ट्रुथ में सच नहीं बोला और डेयर में डेयर कंप्लीट नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे रिलैक्स डैड, ये बच्चों का गेम है, अब बिना मतलब इतनी टेंशन ले रहे हो। ट्रुथ या फिर डेयर? मैं सबसे पहले डेयर चूज करूंगा। अगर समुद्री डाकू को पता चल गया तो मेरी बैंड बजा देगा, उसकी गाड़ी तो गई। ये मेरी गाड़ी के पास कौन है? वैसे डेयर कंप्लीट करके मजा ही आ गया, इसलिए मैं दोबारा से डेयर चूज करूंगा। क्लास, जो मैंने आप लोगों के मैथ्स के एग्जाम पेपर बनाए थे वो कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए आज आप लोगों का एग्जाम कैंसिल है। चलो, मेरे डेयर की वजह से आज पूरी क्लास बच गई। क्या हुआ थॉर? अरे यार, वो आज मेरी नताशा से लड़ाई हो गई और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। थोर को बताओ कि उसके और नताशा के बीच में लड़ाई तुमने ही लगवाई। क्या कहा?
प्लीज प्लीज मुझे बहुत सारी लाइफ्स मिले प्लीज। क्या सिर्फ 50? चलो कोई बात नहीं। ओए टोनी, क्या तुम आज स्कूल के बाद हमारे साथ सुपर स्मैश खेलने चलोगे? एक सेकंड, क्या ये वही गेम है जिसमें तुम लोग क्लिफ पर जाते हो और ऊपर से नीचे फेंक देते हो लोगों को? हाँ, बहुत मजेदार गेम है। आओगे ना फिर? हाँ मैं आऊंगा। ओके 8 बजे मिलना फिर। ठीक है। टोनी, क्या तुमने कल रात सुपर स्मैश खेला था? हाँ, लेकिन क्या तुम्हारी एक भी लाइफ कम नहीं हुई? नहीं। ठीक है, ऐसे पॉसिबल है क्योंकि मैं जीत गया था। ओ भाई तुम तो ओजी निकले यार। वैसे आज डूम ने एक वियर्ड टी पार्टी रखी है, क्या तुम आना चाहोगी? सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है फिर आज शाम को मेरे घर मिलते हैं। ओके। ओए टोनी, क्या तुम आज रात हंगर गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? नहीं यार, नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ बची है। क्या तुम्हारी बाकी लाइफ्स कहाँ गई? वो कल एक वियर्ड टी पार्टी में सारी चली गई। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना अपना। ठीक है भाई। अबे यार, ये केले का छिलका किसने फेंका? क्या मुझे 24 घंटे के लिए सिर्फ यस बोलना पड़ेगा? एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन? मैं पागल नहीं हूँ, अगर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया ना तो ये लोग मुझसे बहुत सारी वियर्ड चीजें कराएंगे। मैं गधा थोड़ी ना हूँ, इसलिए मैं ये चूज करूंगा। क्या इसे जीतने पर मुझे 50 लाख रुपए प्राइज मनी मिलेगा? अरे भाई, अब तो मैं कैसे इसे छोड़ सकता हूँ? यस। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। स्किप ब्रेकफास्ट? क्या? लेकिन क्यों? ये नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सॉरी डैड, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे लेट हो रहा। बाय। और टोनी भाई कैसे हो? कैप्टन से गुस्से में बात करो। ओबे यार, ऐसा है कैप्टन, मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो, जब देखो तब बक 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 करे तो भाई ऐसे। अरे भाई तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? अबे यार, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, ये लंच कब होगा? बेल बज गई, चलो फटाफट से लंच करता हूँ। क्या जमीन पर गिरा हुआ बर्गर उठाकर खाओ? ये बहुत हो रहा है। नहीं, ये नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, और 50 लाख का सवाल है। बर्गर गिरा हुआ। गुड आफ्टरनून सर। सर को बोलो कि वो बैठ जाए। ये तो बहुत इजी है। सर क्यों ना आप चेयर पर बैठकर पढ़ाइए, ऐसे आप दिन भर खड़े खड़े पढ़ाते ना तो आप थक जाते होंगे। तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को बैठ करके पढ़ाऊं? यस सर। अबे टोनी, उनको बैठने के लिए मत बोल। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उनकी चेयर पे ग्लू लगाया था। क्या? ठीक है बच्चों, पेज नंबर 85 खोलो। उरे टोनी, ये क्या मजाक है? मैं तो गया। सर को तो ये लग रहा होगा ये सब कुछ मैंने किया। क्या करूँ? भागा। रुक टोनी, तू भागता कहाँ? डैड आपको कितना पे करना है घर के लोन का? छोड़ो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डैड कितना? 50 लाख। क्या? डैड मुझे ये गेम ज्वाइन करना है। नहीं, मुझे पता था तुम यही कहोगे। डैड मुझे पता है कि आपको ये लगता है कि ये गेम एक स्कैम है, लेकिन $50 मिलियन हम लोगों की लाइफ बदल सकती है डैड। और अगर आपने वो लोन पे नहीं किया तो हमारा ये परदादा के जमाने वाला घर हम लोगों के हाथ से चला जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये गेम जीत सकते हो? हाँ, मैं ये जीत सकता हूँ। वेलकम प्लेयर्स, हमारा पहला गेम होगा रेड लाइट ग्रीन लाइट। क्या ये बच्चों वाला गेम नहीं है? ये तो बहुत इजी होने वाला है। याद रखना, जब लाइट रेड हो जाए तो हिलना मत, हम तुम्हें देख रहे होंगे। मुझे बस कुछ भी करके उस फिनिश लाइन तक पहुंचना होगा। Green light. Red light. याद रखो, कोई सडन मूवमेंट नहीं, वरना तुम एलिमिनेट हो जाओगे। अरे नहीं, मुझे छींक आने वाली है। Green light. हे सुनो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ये गेम जीतने में मदद करूंगा। क्या? Yellow light. बस मेरा हाथ पकड़ो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। So sad, तुम सिर्फ विस्पर में ही बातें कर सकते हो। अभी जब मैं तुम्हारा हाथ तोड़ूंगा तो तुम्हारी चीख किसी को भी नहीं सुनाई देगी। तुम पागल हो सकता है, लेकिन इससे तुम्हें सबक जरूर मिल जाएगा कि मेरी जीएफ के साथ दोबारा कभी फ्लर्ट मत करना। अबे कहाँ खो गए टीन के डिब्बे? अबे साले, तू सच में मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा था? एक सेकंड, तुम्हें एक और स्पीकिंग ऑप्शन कैसे मिल गया? ये तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है। हाँ सही बात है, तेरे जैसे गधे की सिंह को एक बार में कोई चीज समझ में कहाँ आती है। क्या कहा? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। लोकी, टोनी से दूर रहो। और ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम सबसे ये बोल रहे हो मैं तुम्हारी जीएफ हूँ? तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, हम एक हफ्ते पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। हाँ नताशा, लेकिन मैं बस अब हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। बेचारा लोकी, दिल टूट गया बेचारे का। मुझे क्या, सही बात है और क्या। और वैसे भी मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, तो क्या तुम आज शाम को मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? अरे डायरेक्ट ही पूछ लिया। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, हाँ मैं चलूंगी। अरे क्या हुआ टोनी? चलो देखते हैं आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिली है। Power activated. क्या अब मैं ये देख सकता हूँ किसने मेरा कांटेक्ट किस नाम से सेव किया है? हेलो सर जी। अबे स्पाइडी, तूने मेरा नाम खड़ूस सर जी से सेव किया है? आपको कैसे पता? गद्दार कहीं का। अब आना तू अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास, फिर बताऊंगा तुझको मैं। हाय टोनी। हेलो भाई।
वे साले थॉर, तूने मेरा नंबर इमरजेंसी मनी बैंक के नाम से सेव किया है? हाँ भाई, वो मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती तो तू ही मेरी हेल्प करता है ना, इसलिए। तेरी तो और टीन के डिब्बे क्या कर रहे हैं? तुझे देख के क्या लग रहा है यहाँ पे? एक सेकंड रुक, 1 सेकंड, 1 मिनट देखूं तो सही, तूने किस नाम से सेव किया है? क्या हुआ? तूने मेरा नाम बकरा नंबर 1 से सेव किया है? सही पकड़े हैं। रुक तो साले भैंस के सिंह, अभी मैं तेरा बकरा बनाता हूँ। लोकी कहाँ है? पता नहीं सर। 1 सेकंड, लोकी ने तो सर का नंबर किसी और नाम से सेव करके रखा है। क्या हुआ? अबे स्पाइडी, लोकी ने ना सर का नाम समुद्री डाकू परमानेंट पनौती के नाम से सेव किया है। सर जी, फिर आप एक काम करो, निक सर को बोलो कि वो लोकी को कॉल करे, क्योंकि वो अपना फोन निक सर की टेबल के पास ही भूल गया है। सर आप एक काम करिए, लोकी को ना फोन कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। समुद्री डाकू परमानेंट पनौती? अरे नहीं, मेरा फोन तो सर की टेबल पे ही है। लोकी बेटा, अब तो तू गया। लोकी! टोनी भाई बचा ले। आज तो नहीं मेरे बकरे। वैसे आप लोगों ने अपने दोस्तों का नंबर किस नाम से सेव करा है? कमेंट करके बताओ, क्रेजी नाम बताना। अरे टोनी भाई, क्या तुम अपना ये ऊनो कार्ड मेरे साथ ट्रेड करोगे इस पपेट के लिए? ऊनो कार्ड के लिए इतनी छोटी सी चीज तो नहीं चल पाएगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो। वैसे मेरे पास एक सिल्वर प्ले बटन भी है, स्मॉल वाला जो नया वाला है, ये लेना चाहोगे क्या? सच में? पहले दिखाओ तो बताओ, क्या तुम ट्रेड करना चाहोगे? ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। ये लो। ओ भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे पास सिल्वर प्ले बटन है, वो भी न्यू वाला। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा भाई, रुक जाओ, अभी खोल के देखता हूँ। साले लोकी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मेरे से धोखा करता है। हाँ लोकी, ये तो खाली डिब्बा है। तो मैंने कब कहा था कि डब्बा भरा हुआ है अंदर से? मुझे मेरा ऊनो कार्ड वापस कर। नहीं, अब मैं नहीं करूंगा, अब तो डील हो गई। बट हाँ, एक रास्ता है मेरे दोस्त, अगर तुम मुझे पॉकीमॉन कार्ड्स ला करके दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा ये ऊनो कार्ड वापस कर दूंगा। क्या? लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव और रेयर टू ट्रेड होते हैं। तो ठीक है, फिर अपने ऊनो कार्ड से भूल जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कहीं से लेकर के आता हूँ। गाइस एक बात बताओ, एवेंजर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं हूँ। तुम अभी बच्चे हो, मैं गॉड ऑफ थंडर हूँ, इसलिए मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ। पॉपुलैरिटी सिर्फ पावर से नहीं आती, कैरेक्टर भी होना चाहिए। अगर कैरेक्टर्स की बात हो रही तब तो टोनी इस लिस्ट से बाहर है। ओए एक सेकेंड, मैं लिस्ट से बाहर कैसे? क्योंकि तुम्हारा आधा टाइम तो अपनी सूट पॉलिश करने में और आधा टाइम अपनी तारीफ करने में निकल जाता है। सही बोला भाई, तुम सब मेरी पॉपुलैरिटी से जलते हो। ठीक है, 1 मिनट, मैंने फ्यूचर देखा है। क्या देखा? टोनी अगले 10 मिनट तक अपनी ही तारीफ करेगा। हंस लो बेटा, अभी देखो, अभी मैं साबित करता हूँ कैसे। इस वीडियो पर जितने व्यूज और लाइक्स आएंगे उतनी ही मेरी पॉपुलैरिटी मान ली जाएगी, और अगर व्यूज कम आए तो इम्पॉसिबल। मैंने अगर पूछा है कॉन्फिडेंस की दुकान। हाँ सच्ची बोलो फिर। अगर व्यूज कम आए तो मैं लोकी को पूरे 1 दिन के लिए लोकी किंग बोलूंगा। डील डन। अगर व्यूज ज्यादा है तो फिर तुम सब मान लेना एवेंजर्स का असली सुपरस्टार आयरन मैन है। चलो फिर फैसला ऑडियंस करेगी। गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो लोकी पॉपुलर। ओए चुप। आयरन मैन पॉपुलर या लव यू 3000। देखते हैं आज टोनी जीतता है या फिर उसका ईगो हारता है। हाँ देखते हैं। ओए मेरा होमवर्क कर दे चुपचाप, वरना मैं सर से तेरी कंप्लेन कर दूंगा। हाँ कर दे कंप्लेन, सर को भी थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। ओए टोनी, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लास्ट बारी मैं तेरा नाम बोर्ड पे लिखवा दूंगा। लिखवा दे। वैसे भी मेरा नाम रोज ही आता है क्योंकि वीआईपी स्टूडेंट जो हूँ मैं ये भी बता दूंगा कि कल तू असेंबली में बातें कर रहा था। बता देना, मैं सबको बोल दूंगा कि लोकी ने पैंट में पॉटी कर दी, तो वही मैं सबको बता रहा था। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ टोनी, मेरा होमवर्क कर दे। चल बे, तू अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है क्या स्कूल का? तेरे को तो कोई बच्चा भी हल्के में ले ले। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में ये चल क्या रहा है। मुझे तो मजा आ रहा है। प्रिंसिपल लोकी साउंड्स पावरफुल। मुझे बस घर जाना है। ये क्या हो रहा है? ओह नो, क्या ओ नो, कनेक्शन शुरू हो गया। Portal activated. भाई ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली यार नॉर्मल नहीं लग रहा है। शायद प्रिंसिपल लोकी आ रहा है। तू इतना एक्साइटेड क्यों है? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? हाँ, कौन है वहाँ पे? ये पॉसिबल नहीं है। क्या देख रहे हो तुम? क्या ये प्रिंसिपल लोकी है? नहीं, तो फिर कौन है? नहीं, क्या हुआ? ये बोलना, ये भी टोनी है। एक और टोनी? नहीं, मतलब ये टोनी नहीं है। तो फिर ये वही इंसान है जिसने पहली बार टोनी कॉलिंग टोनी शुरू किया था। क्या? फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया टोनी।
और अब तुम्हारा फोन मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि जो अगला कॉल आने वाला है वो तुम्हारे फ्यूचर से नहीं बल्कि तुम्हारे पास्ट से आएगा। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें। फिजेट बॉल या फिर ये येलो फ्लावर पॉट? मुझे लगता है कि मैं ये वाला चूज करूंगा क्योंकि आजकल फ्लावर पॉट्स हर जगह सोल्ड आउट हो चुके हैं और मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये मेरा पहला असली येलो फ्लावर पॉट होने वाला है। मुझे लगा था कि ये असली होगा बट ये तो आर्टिफिशियल है। चलो कोई बात नहीं। एज? क्या ये फ्लावर पॉट मुझे लोगों की एज बता सकता है? मुझे पता है ये सबसे पहले किस पे ट्राई करना है। बैन अंकल की नई गर्लफ्रेंड पर। वो कहती हैं कि उनकी एज 38 है बट मुझे पता है वो झूठ बोल रही हैं। हेलो मैं आ गई। लो भैया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। 25? मुझे पता था। क्या तुम्हें मेरी एज किसने बताई? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आपके पास सिर्फ 3 दिन है बैन अंकल को सारी सच्चाई बताने के लिए कि आप उतनी बड़ी नहीं है जितना आप दिखा रही हैं, वरना मैं खुद उनको बता दूंगा। लेकिन फिर तुम्हारे अंकल मुझे छोड़ देंगे। गुड लक। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मुझे अपने क्रश की एज पता करनी है। वो मेरी पड़ोसी है बट मुझे उसकी एग्जैक्ट एज नहीं पता है। लेकिन अगर वो 21-22 से ज्यादा की नहीं हुई तो मैं उसे डेट के लिए पूछूंगा। वैसे दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ये वाला फ्लावर पॉट चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो फ्लावर पॉट। और आप किसकी एज जानना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ। हाय हाय, यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैं बस ये पूछ रहा था कि तुम्हारे आम के पत्ते मिल जाएंगे क्या? हाँ ये लो। क्या? ये नहीं हो सकता। सॉरी नताशा, अब मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर मैं इंग्लिश चूज करूंगा तो कम से कम हम तुम्हें समझ तो पाएंगे। रुको, क्या तुम मेरे स्पीकिंग ऑप्शन चूज कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। ओह नो, व्हाट डिड यू डू? आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। सॉरी यार, लेकिन मुझे चूज करना था कि तुम इंग्लिश में बोले या फिर फ्रेंच। व्हाई मी? ओह नो, माय प्रेजेंटेशन। अरे टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हारा ट्रांसलेटर बन जाऊंगा। ओके टोनी, गेस करो मुझे क्या ऑप्शन मिला है जिससे मैं तुम्हारे बोलने का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। चल बे फेंकू कुछ भी। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अब मैं चूज कर रहा हूँ कि अब से तुम सिर्फ सॉन्ग लिरिक्स में ही बातें कर पाओगे। क्या सच में? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लो खुद ही देख लो। तूने मुझे धोखा दिया है। भाई तू कितना क्रिंज लग रहा है। जब नताशा तुझे ऐसे बोलते हुए सुनेगी ना तो खुद ही तुझसे ब्रेकअप कर लेगी और वापस मेरे पास आ जाएगी। मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं लोकी के बच्चे। अच्छा, क्या कर लेगा? वैसे भी नताशा तुझे पसंद नहीं करती। ठीक है, कर्मा इज रियल। क्या मतलब? एक सेकेंड, क्या कब तुम? गुड मॉर्निंग गाइस। Daily power selected. देखते हैं आज मुझे कौन से सुपर पावर मिली है। आज तुम जिस भी इंसान को टच करोगे उसका एक सीक्रेट जान जाओगे। ओह, ये तो काफी डेंजरस पावर है। अरे सर जी क्या हुआ? कुछ नहीं। अबे कल रात तो 3 बजे तक बैठकर एक कार्टून देख रहा था। क्या? आपको कैसे पता चला? एक सेकेंड, ये तो सच में काम कर रहा है। अरे सर जी मेरे सारे राज मत खोल देना प्लीज। अरे रिलैक्स छोटे, रिलैक्स। हाय टोनी। हेलो थॉर। अबे तूने प्रिंसिपल सर के गार्डन से आम चुराए थे? अबे धीरे बोल। भाई तू तो चोर निकला यार। मतलब पक्का तुम ही थे। टोनी भाई ये मैथ का आंसर बता सकते हो? हाँ दिखाओ। एक सेकेंड, भाई तू तो क्लास का टॉपर है ना, तो तू ऑनलाइन आंसर्स क्यों देखता है? रिसर्च कहते हैं उसे। अबे नकल कहते हैं उसे। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा क्या हुआ सर जी? नहीं कुछ नहीं। तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सर मुझे याद है, मुझे घर जाना है। रुको। नहीं सर बाय। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे मैं नहीं बता सकता। अरे बताओ ना सर जी। ठीक है, निक सर सीक्रेटली लॉटरी में 5 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। क्या? फिर वो स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो पैसे मेरे नहीं हैं। मतलब? मुझे बस उनका लोकेशन पता है। क्या? और जिसने भी ये सीक्रेट सुना है वो मेरे साथ आ रहा है। मुझे लगता है आज की पावर मुझे मुसीबत में डाल देगी और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। भाग टोनी भाग। साइमन सेज, अब उन्हें थप्पड़ मारो। सॉरी माइकल। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने बहुत तेज मारा। तुम धीरे भी तो मार सकते थे। साइमन सेज, अपने हाथ अपने कंधों पर रखो। साइमन सेज, मुस्कुराओ। साइमन सेज, मुस्कुराना बंद करो। साइमन सेज, अपने हाथ सिर पे रखो। अपने पैरों की उंगलियों को छुओ। अरे यार मुझसे गलती हो गई। साइमन सेज, कूदना शुरू करो। कूदना बंद करो। साइमन सेज, अपने हाथ ऊपर उठाओ। साइमन सेज, अपने हाथ नीचे करो। साइमन सेज, अपने हाथ ऊपर उठाओ। अपने हाथ नीचे करो। साइमन सेज, अपनी नाक को छुओ। साइमन सेज, अपने मुंह को छुओ। साइमन सेज, अपनी आंखों को छुओ।
माइकल अब तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है? पहले तुमने मुझसे कहा कि मुझ पर ट्रस्ट मत करो, फिर तुमने मेरी गेम में हेल्प करी, फिर तुमने मुझसे थप्पड़ भी खाया। आखिर सब माजरा क्या है? हाँ, बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं तुम मेरी दोस्ती का गलत मिसयूज तो नहीं करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम में लास्ट में जीतने के लिए तुम मुझे एलिमिनेट कर दो? जो भी है अभी क्लियर करो। देखो, हाँ एक बात तो है जो मुझे तुम्हें बतानी है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ ये लोग हमारी बातें सुन सकते हैं। वो कह रहा था कि मैं माइकल मेरे साथ चलो। क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखो। चलो माइकल, बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम मेरे सामान के साथ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए कि तुम्हारे बैग में ये क्या कर रहा है? वो मेरे लंच के लिए, वो स्ट्रॉबेरी जैम है। ओह, क्या अब मुझे मेरा सामान वापस मिलेगा? हाँ, सॉरी, कल वाली पावर ने तो दिमाग ही हिला दिया था यार, इसलिए आज मैं ग्रीन चूज करूंगा। उम्मीद है ये पावर मेरी मदद करेगा ये पता लगाने में कि वो लड़का वैम्पायर है भी या नहीं है। तो और अब वो मैं भाई यार कल के लिए सॉरी बोलना चाहता था। कोई बात नहीं, वैसे तुम काफी इंटेलिजेंट हो भाई। वैसे तुम कल कुछ बता रहे थे ना कि तुम्हारी एज कितनी है? 17। वैसे मैं आज रात में एक पार्टी दे रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? हाँ जरूर, मुझे पार्टी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मैं तुम्हें अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके। हे, तुम आ गए? हाँ, लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? वो लोग बस रास्ते में ही हैं। डैड, यही है वो लड़का जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है। ओह, देखने में तो ये काफी हैंडसम और टेस्टी लग रहा है। सच में मेरा जो मन कर रहा है मैं तुम्हें अभी खा जाऊं। ओह शिट, आज मैं रेड कलर चूज करूंगा। रेड पावर अनलॉक है? अब मैं लोगों की एज देख सकता हूँ। वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाय कैप्टन, कैसे हो? हाय टोनी भाई, मैं बढ़िया। क्या तुम 20 साल के हो? क्या तुम्हें कैसे पता चला? वो छोड़ो, लेकिन तुम अभी भी हाई स्कूल में क्या कर रहे हो? अब वो मैं फेल हो गया था इसलिए मुझे दोबारा से क्लास लेनी पड़ी थी। ओह कोई बात नहीं, तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे साथ एकदम सेफ है। हे एक्सक्यूज मी, मैं इस स्कूल में न्यू हूँ, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, बैठो। थैंक्स। तुम्हारी एज क्या है? मेरी लगभग 2 महीने पहले मैं 17 साल का हुआ था। ओह ओके। ओए, क्या तू वैम्पायर में बिलीव करता है? नहीं तो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक वैम्पायर के पास बैठा हूँ। सर जी, अच्छा मजाक था। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, वो 100 साल का है। ब्रदर, क्या तुम मेरा बैग पकड़ लोगे? मुझे जरा वॉशरूम जाना है। हाँ जरूर। सर जी, आप ये क्या कर रहे हो? अरे सबूत ढूंढ रहा हूँ। ये क्या है? मुझे लगता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे सामान के साथ क्या कर रहे हो तुम? हैप्पी बर्थडे बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओके, लेट मी गेस, एक आईफोन या फिर ये लो। बेटा ये मैजिकल पॉप है। हाँ सही बात है। क्या यार, डैड ने गिफ्ट के नाम पे क्या ये पकड़ा दिया। टोनी, अगर हम लोग इस हफ्ते की डेट को नेक्स्ट वीक के लिए अगर टाल दे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? क्या तुम नर्वस हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बस अब मैं ये और नहीं कर सकती। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे माफ कर देना। भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। ऐसा है भैंस के सिंह, ये मुझे लोगों की फीलिंग्स बताता है और ये मुझे बता रहा है कि तुम बिल्कुल भी सैड नहीं हो। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। वो मुझसे जलता था, मुझे पता ही था। अरे भाई ये लोकी कहाँ है? वो हल्क को समझाने गया है। अरे भाई लोकी को रोक ले, हल्क बहुत गुस्से में है। अबे क्या हुआ सस्ते जादूगर, तू इतना सैड क्यों दिख रहा है? तू तो क्लास में फर्स्ट आया है। अरे क्या बताऊं यार भैंस की सिंह, फर्स्ट तो मैं हर बार आ जाता हूँ, लेकिन गर्ल्स में मेरी आज तक कोई दोस्त नहीं बन पाती यार। अबे भाई सुन, मैं तुझे आइडिया देता हूँ, तू एक काम करियो, अब की बार ना लोकी का नाम ले लेना, ठीक है? हर कोई तेरी दोस्त बन जाएगी। अबे जा बे, लास्ट टाइम तेरा ही नाम लिया था, दोस्ती तो छोड़ चाटा अलग से मार के गई थी वो। अबे तू इसकी बात मत सुन, तू एक काम करना, अब की तू किसी से दोस्ती करने जाना ना तो उसके लिए गिफ्ट लेके जाना, ठीक है? लास्ट टाइम 10 वाली चॉकलेट लेके तो गया था भाई, पर पता नहीं क्यों उसने सीधे मुंह पे ही मार दी। अरे भाई 10 वाली चॉकलेट में क्या ही होगा, 1000 वाली देना। ओके भाई नताशा, कल मिलते हैं। अबे 1000 रुपए तू देगा क्या? मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए ही पड़े हैं। भाई तुझे 200 रुपए की भी जरूरत नहीं है, तू अपना लुक अपग्रेड कर सकता है सिर्फ 125 रुपए में। है क्या मतलब भाई, तेरी लड़कियों में आसानी से दोस्ती हो जाती है तो तू कुछ भी बोलेगा क्या? अबे भाई कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ये पकड़ जिलेट का नया 3-in-1 गार्ड रेजर। पहले तू अपना ये जंगली लुक हटा और खुद को अपग्रेड कर। इसमें 3 प्लेटिनम कोटेड ब्लेड्स हैं जो एक स्ट्रोक में दे क्लीन शेव, बिना कटे बिना जले। The next day. अरे यार स्पाइडी, तूने नताशा को देखा है क्या? सुबह से 50 कॉल कर चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। और टोनी भाई हो गई दोस्ती? अरे वाह मेरे शेर, किससे? अरे नताशा से।
अरे यार आज का दिन कितना बोरिंग है। अननोन नंबर। हेलो हेलो टोनी। हाँ मैं टोनी बोल रहा हूँ, तुम कौन? मैं भी टोनी हूँ। लोकी, बहुत अच्छा मजाक था। चल फोन रख। अगर मैं लोकी हूँ तो तुम्हारे बैग में जो 17 रुपए और बिस्किट का आधा पैकेट पड़ा उसके बारे में मुझे कैसे पता है? तू है कौन? मेरे पास देखो ज्यादा टाइम नहीं है, बस आज 12 बजे कैंटीन मत जाना। क्यों? बस मत जाना। सर जी कैंटीन चले? नहीं। ठीक है मैं अकेले ही जा रहा हूँ। भागो! क्या हुआ? अरे सर जी लोकी ने ना वो कोल्ड ड्रिंक मशीन में मेंटोस डाल दिए थे। मतलब फोन वाला सच बोल रहा था। फिर अननोन नंबर। हेलो, बोला था ना। तू फ्यूचर से है क्या भाई? शायद। शायद? अब क्या मतलब? टोनी तुम्हारे पास एक पावर है जो अभी तक तुम्हें नहीं मिली है। कैसी पावर? अगर तुम्हें मिल जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। कौन सी पावर? पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे क्लास में एक ऐसा इंसान है जो वैसा नहीं है जैसा दिखता है? कौन? लोकी से बच के रहना। लोकी? आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। फाइनली फ्राइडे आ गया, आज का दिन तो मस्त जाएगा। सर जी आज मैथ का टेस्ट है। क्या? सब लोग टेस्ट शुरू करो। अब तो गए काम से। 5 minutes later. टोनी तुम चीटिंग करते हो पकड़ेगा। सर मैं तो प्रिंसिपल ऑफिस। अभी नहीं। Date 5 April. है? मैं फिर से अपने रूम में कैसे? चलो कोई बात नहीं, हो सकता है सपना हो, बट इस बार मैं चीटिंग नहीं करूंगा। सर जी आज मैथ का टेस्ट है। हाँ हाँ मुझे पता है। यस इस बार बच गए। टोनी ये बॉल पकड़। नहीं 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 टोनी! ये लोकी ने क्या किया? बाय। अबे नहीं होए। Date 5 April. फिर से मैं अपने घर पे आ गया। ठीक है इस बार मैं लोकी से दूर रहूंगा। सर जी आज मैथ का टेस्ट है। अरे हाँ भाई मुझे पता है, मैं ये दिन तीसरी बार जी रहा हूँ। क्या? छोड़ तू छोड़, आज सब सेफ है। टोनी भाई जरा जूस का ग्लास पकड़ना। नहीं प्लीज भाई मुझे जरा शूलेसेस बांधने हैं। ठीक है ला दे। अच्छा साले टोनी तू तो गया। अबे नहीं नहीं सॉरी नहीं। Date 5 April. अबे यार मैं इसे और नहीं सह सकता, मैं फिर से अपने घर पे आ गया। हाय टोनी रुक, क्या हुआ? आज तू बॉल फेंकेगा। क्या? थॉर जूस लाएगा। क्या? और मैथ के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 42 है। सर जी आपको कैसे पता? क्योंकि मैं इस दिन में फंस चुका हूँ, ये चौथी बार मैं इसी दिन को जी रहा हूँ। Congratulations, you have survived 5 April. मतलब कल 6 अप्रैल होगा? नहीं, क्या? अब तुम्हें 5 April फिर से जीना होगा। क्या? अरे नहीं यार अब मैं ये और नहीं कर सकता।